सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम टॉप 20 का पार्ट नंबर 25 डिस्कस करने वाले हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, फॉर वाटर सप्लाई टू ए मीडियम टाउन। जो मीडियम टाउन है उसके लिए आपको पानी सप्लाई करना है, तो व्हाट इज द डेली वेरिएशन फैक्टर जो होता है वो क्या होगा। डेली वेरिएशन फैक्टर क्या होगा, टाउन जो होता है, शहर जो होता है, उसके लिए आपको पानी सप्लाई करना है तो डेली वेरिएशन फैक्टर क्या होगा। 2.5, 1.5, 3 या फिर 3.5, कितना होगा डेली वेरिएशन फैक्टर। तो डेली वेरिएशन फैक्टर जो होता है वो 1.5 होता है पर कैपिटा पर डिमांड्स। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द हाई COD टू BOD रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिक प्लूटेंट रिप्रेजेंट। जो हाई होता है COD टू BOD रेशियो जो होता है वो अगर हाई है ऑफ एन ऑर्गेनिक प्लूटेंट में, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द प्लूटेंट। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉन्टैक्ट प्रेशर ऑन यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर फुटिंग रेस्टिंग ऑन क्ले एट द सेंटर इज। कॉन्टैक्ट प्रेशर जो होता है जो हमारे पास यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर फुटिंग है, रेस्टिंग क्ले के ऊपर रेस्ट कर रही है, एट द सेंटर, सेंटर पर क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक तो यहाँ पे सेंटर के लिए पूछ जाता है, एक एज के लिए पूछ जाता है। तो यहाँ पे क्ले की बात हो रही है तो हम यूनिफॉर्मली यानी कि समान लोड लग रहा है कि जैसे कि मान के चलो ये हमारे पास कोई एक फुटिंग है तो बोल रहा है कि सेंटर पर लोड लग रहा है, तो यूनिफॉर्मली लग रहा है, तो एक समान लोड लग रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ आगे पीछे हो रहा है, तो एक समान यूनिफॉर्मली लोड लग रहा है। तो सेंटर में जो होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पर यानी कि मिनिमम होता है, जीरो या फिर मिनिमम। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एज की अगर हम बात करें तो एज के लिए मैक्सिमम होता है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मिनिमम और मैक्सिमम, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बस वैसे ये तो पूछा गया है, मिनिमम वाला तो मैक्सिमम वाला तो आपसे पूछा ही जा सकता है। अगला देखिए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ। आपको पता है कि जो एल्यूमिना होता है वो हमारी मिट्टी जो होती है जिससे आप ईंट बनाते हैं उसमें वो प्रेजेंट होता है। तो बोल रहा है कि भाई एल्यूमिना जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी परसेंटेज की बात कर लेते हैं, तो 20 से 30% इसका परसेंटेज होता है। जो ईंट बनाने वाली मिट्टी होती है उसमें एल्यूमिना 20 से 30% होता है। लेकिन सिलिका जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, 50% से ज़्यादा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एल्यूमिना जो होता है वो आपको प्लास्टिसिटी देता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। प्लास्टिसिटी जो होती है वो एल्यूमिना की प्रेजेंस से ही मिलती है, किसी और की प्रेजेंस से आपको प्लास्टिसिटी नहीं मिलेगी। तो इस पॉइंट को आप हो सके तो अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि एल्यूमिना से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, इन कंसोलिडेशन टेस्टिंग, कंसोलिडेशन टेस्टिंग जो होता है, व्हाट इज कर्व फिटिंग मेथड यूज टू डिटरमाइन। कंसोलिडेशन टेस्टिंग होती है, उसमें बोल रहा है कि कर्व फिटिंग मेथड जो होता है, कर्व फिटिंग मेथड होता है उसको आप यूज करते हैं किसका पता लगाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कंसोलिडेशन टेस्टिंग जो होती है उसमें कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को पता लगाने के लिए आप कर्व फिटिंग मेथड जो होता है उसको यूज करते हैं। मैं आपको सिंपल वे में क्वेश्चन को समझाता हूँ। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो। जिसने किया तो अच्छी बात है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि डोलोमाइट इज लाइमस्टोन। डोलोमाइट जो होता है वो एक लाइमस्टोन होता है दैट कंटेन कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया अप टू, दैट कंटेन उसके पास कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया होता है, कितने परसेंट होता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले को डोलोमाइट ये पता होना चाहिए कि डोलोमाइट जो होता है एक लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। इसकी अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 2.8 से लेकर 2.9 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अगर हम इसकी हार्डनेस नंबर की बात करें, हार्डनेस जो होता है मोर्स स्केल पर जब आप इसका कठोरता का पता लगाते हैं तो 3.5 से लेकर 4 के बीच में इसकी
हार्डनेस होती है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई ये कंटेन करता है कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया अप टू 45%। 45% इसमें होता है कार्बोनेट जो होता है मैग्नीशिया का। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आइए यहाँ पर MgCO3 होगा, 3 मिसिंग था यहाँ पर। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, लोकेशन ऑफ कंटूर ग्रेडियंट फॉर हाईवे के लिए। लोकेशन जो है कंटूर ग्रेडियंट की हाईवे के लिए इज बेस्ट सेट आउट फ्रॉम द बेस्ट सेट आउट फ्रॉम द, कहाँ से, बॉटम, रिज, सैडल या फिर बॉटम। तो वो बेस्ट सेटल की जा सकती है सैडल टाउन द हिल, पहाड़ी के नीचे जो होता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ हुज एक्सेस काउज द रॉ ब्रिक श्रिंक एंड बार्प ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। देखिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोल रहा है कि भाई एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट जो ब्रिक अर्थ में होता है अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो हमारी जो रा यानी कि जो एक कच्ची ब्रिक जो होती है वो श्रिंक सिकुड़ जाती है एंड बार्प हो जाती है जब आप उसको सुखाते हैं या फिर जलाते हैं। तो वो होता है एल्यूमिना की वजह से। एल्यूमिना आपको प्लास्टिसिटी देता है, इसका 20 से 30% इसका परसेंटेज होता है ब्रिक में। तो ये चीज़ भी आप अपने ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए, द एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज जो होता है प्लाईवुड का आर कंपैरेटिवली वेरी लो एज। कम एक्सपेंशन इनके बढ़ जाना, श्रिंकेज जो होता है सिकुड़ना ऑफ प्लाईवुड का वो कंपैरेटिवली बहुत ही कम होता है। अगर आप कंपेयर करते हैं किसी चीज़ से तो बहुत ही कम होता है। बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है, सिंपली आपको ये बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको ये क्वेश्चन आना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा। इसकी जो पाइल्स होती है वो आप प्लेस करते हैं राइट एंगल एक दूसरे के सामने, इसलिए आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एंड इसेंट्रिकली लोडेड स्क्वायर फुटिंग डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजफुल स्क्वायर, विड्थ, सर्कुलर या फिर ट्राइंगल। तो वो विड्थ पर डिपेंड करता है। ऑप्शन यूजफुल होता है, बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ सेमी सर्कुलर वेन जो होती है व्हाट कैन बी द थियोटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द व्हील। व्हाट कैन बी द थियोटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है व्हील की वो क्या होती है। तो ये देखिए हाइड्रोलिक से क्वेश्चन पूछा गया है तो एफिशिएंसी जो होती है वो 100% होती है। इट मीन्स कि बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है, एक फिक्स वैल्यू है। तो आपको ये पता होनी जरूरी है कि एफिशिएंसी जो होती है भाई वो क्या होती है सेमी सर्कुलर वेन के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इज seldom used in water distribution system because of high head loss characteristics। तो कौन सा होता है प्लग वल्व जो होता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन रेसिप्रोकल लेवलिंग, जो रेसिप्रोकल लेवलिंग होती है एरर विच इज नॉट कंप्लीटली इल्यूमिनेट, जिसे हटाया नहीं जा सकता, इज ड्यू टू, किसकी वजह से। तो रिफ्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से ड्यू टू नहीं हटाया जा सकता। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो ये आपको पता है मैंने ये क्वेश्चन दूसरी तीसरी बार डिस्कस हो रहा है लेकिन क्वेश्चन उस केस में और था, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कोगुलेंट इज वाइडली यूज्ड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट। इन चारों में से जो कोगुलेंट होता है वो वाइडली यूज किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, वो कौन सा होता है। क्वेश्चन देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखकर कई स्टूडेंट ऐसे होंगे कोगुलेंट का नाम सुनकर सिंपली आंसर इस पर लगा देंगे, लेकिन ये आपका आंसर गलत है। किसके लिए पूछा गया है,
सीवेज ट्रीटमेंट के लिए पूछा गया है। सीवेज ट्रीटमेंट इन इट मीन्स की जो बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट होती है उसके लिए पूछा गया है। सीवेज या फिर बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट एक ही बात है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई बेस्ड वाटर पूछा गया या फिर सीवेज पूछा गया, तो ये एक ही चीज़ है। चाहे सीवेज बोल लीजिए आप या फिर बेस्ड वाटर बोल लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कौन कौन से कोगुलेंट जो होते हैं किसके लिए यूज किए जाते हैं। एक सीवेज ट्रीटमेंट के लिए होता है जिसको आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, एक वाटर ट्रीटमेंट के लिए होता है। तो वाटर ट्रीटमेंट के लिए हमारा अलार्म आता है, तो मैं सारे बताता हूँ कि कौन कौन किसके लिए आता है, ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सीवेज के लिए पूछा गया, तो सीवेज के बारे में आपको बता देता हूँ कि भाई इसमें कौन कौन से कोगुलेंट यूज किए जाते हैं। मोस्ट कॉमन पूछा गया है, वाइडली जो यूज किया है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम सारे बता दूँ कि कितने होते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर लिखिए आप, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है एक, ये होता है कोगुलेंट जिसको आप ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। एक फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड हो गया। एंड दूसरा हमारे पास फेरिक एंड फेरस सल्फेट, सल्फेट हो गया। ये तीन हो गए। एक एल्यूमिनियम लिख लीजिए, एल्यूमिनियम क्लोरो हाइड्रेट, क्लोरोहाइड्रेट, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। तो ये चार जो होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। अगर आपको दोबारा से समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे कीजिए और दोबारा से अपनी कॉपी पर लिख लीजिए कि भाई कौन कौन सा जो सीवेज के लिए यूज होता है वो कौन सा है। मैं सारे मैंने आपको चार जो बताए हैं ये सीवेज ट्रीटमेंट के लिए जो जितने भी कोगुलेंट यूज होते हैं वो बताए हैं। जो मोस्ट वाइडली यूज होता है वो फेरिक क्लोराइड ही होता है। ऑप्शन सी हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको वाटर ट्रीटमेंट के लिए बताता हूँ कि भाई वाटर ट्रीटमेंट के लिए कौन से जो कोगुलेंट होते हैं वो यूज होते हैं। एक तो अलम होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है, वाइडली यूज किया जाता है। दूसरा क्या होता है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। दो हो गए, एक ये एंड दूसरा ये हो गया फेरिक सल्फेट। एंड तीसरा लिखिए सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। ये तीन हो गए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, तीन हो गए। अब चौथा लिखिए, चौथा जो है वो क्या है, क्लोरीनेटेड फेरस सल्फेट। ये चार वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। वाटर ट्रीटमेंट के लिए मोस्ट कॉमन अलार्म होता है, वाइडली जो यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सीवेज के लिए पूछा है तो मैं आपको बता चुका भाई ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सारे आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे हो सकता है कि मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए अपने कम्युनिटी सेक्शन में भी क्वेश्चन लगा दूंगा। चलो कोई बात नहीं, वहाँ पर लगा देंगे हम। तो यार जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फटाफट से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर रिगार्डिंग प्लेन टेबल सर्विंग। प्लेन टेबल सर्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू। कौन सी ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा, बाकी ये सारी सही है। ये तीनों सही है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, डी हमारी इस क्वेश्चन में गलत सेशन है, ये वाली गलत है। नेक्स्ट में देखिए, कंसिस्टेंसी एज अप्लाइड टू कोहेसिव सॉइल इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स। बोल रहा है कि भाई कंसिस्टेंसी जो होती है वो अप्लाई की जाती है कोहेसिव सॉइल के लिए। कोहेसिव सॉइल कौन से होते हैं, क्ले हो गया, सिल्ट हो गई, तो ये कोहेसिव होते हैं। इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स, वो एक इंडिकेटर होता है ऑफ इट्स, किसका, मॉइस्चर कंटेंट का, पोरोसिटी का, या फिर शेयर स्ट्रेंथ का, या फिर डेंसिटी का, किसका होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि सॉइल की बात हो रही है। सॉइल में हमारा शेयर स्ट्रेंथ जो होता है वो मोस्ट जो होता है इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करता है कि भाई शेयर स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे सॉइल मैकेनिक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन मेजरिंग परपेंडिकुलर ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट को कौन मेजर नहीं करता है, आपको सिंपली ये बताना है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ऑफसेट की अगर हम बात करेंगे तो ये मेजर नहीं करता है। ऑप्शन
डी हमारा लाइन रेंजर जो होता है ये नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट हैज़ ए पार्शियल फ्लूम। यहाँ पर हमारे पास 4 सीवेज ट्रीटमेंट के यूनिट दिए गए हैं कि बोल रहा है कि भाई किसके पास हैज़ पार्शियल फ्लूम, किसके पास है। तो पार्शियल फ्लूम की अगर हम बात करेंगे तो ग्रिड कैम्बर जो होता है उसके पास होता है। ग्रिड कैम्बर या फिर चैम्बर भी कई जगह इसका प्रोनाउंसिएशन देखने को मिला है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज द एजेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। आपको पता है कि सॉइल से जो है, जो फर्स्ट ही चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन वाला, वहाँ से क्वेश्चन आपको 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आते ही रहते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखी वो वाली वीडियो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और सॉइल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख सकते हैं। तो जो सॉइल एलुवियल सॉइल के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है वो कौन सा होता है, सॉरी, एलुवियल सॉइल जो होती है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो वो वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, पानी के द्वारा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जांपल जो होता है वो लकस्ट्राइन होता है। लकस्ट्राइन एक मैराइन सॉइल होता है। मैराइन ये समुंदर के किनारे आपको मिलती है। लकस्ट्राइन जो होता है वो नदी रिवर वगैरह के किनारे पर आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला को हम क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टर्लस इज ट्रांसपोर्टेड बाय, डैश द्वारा ले जाया जाता है। टर्लस जो होता है डैश किसके द्वारा, वाटर, ग्रेविटेशनल, ग्लेशियर या फिर विंड। पानी के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। विंड के बारे में आपको पता है कि भाई ये जो होता है वो एओलियन सॉइल होता है। एओलियन सॉइल जो होता है वो हवा के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ग्लेशियर जो होता है ये ग्लेशियर ड्रिफ्ट के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड हमारे पास एक ही बचता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन बी हमारा इस आंसर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो सॉइल ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो टर्लस ही होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 20 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपने आउट ऑफ 20 में कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।